एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है वाक्य रचना। आज हम वाक्य रचना से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो वाक्य रचना का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? यह जो है यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इसका डिटेल देखते हैं। वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं तो मिश्र वाक्य कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में इसी तरह का वाक्य है। गौण वाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। इसमें सामान्यतः कि जैसा, वैसा, जो, वह, तब, जब, क्योंकि, यदि तो आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? मतलब क्या अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाक्यों का। क्या हो जाएगा? वाक्यों का। अब हम इसका डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चंस का। व्याकरण के 3 अंग हैं। फर्स्ट है वर्ण विचार, सेकंड है शब्द विचार और थर्ड है वाक्य विचार। यह जो है वाक्य व्याकरण के 3 अंग है। कौन कौन सा? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में भाषिक ध्वनियों और शब्द विचार में शब्दों या पदों तथा वाक्य विचारों में वाक्यों से संबंधित नियमों का निर्देश किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं वाक्य के भेद? तो 3 होते हैं। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद जो है वो कौन कौन सा है? तो फर्स्ट है सरल या साधारण वाक्य, सेकंड है मिश्र वाक्य और थर्ड है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, एक कर्ता होता है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अब जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का डिटेल है फ्रेंड्स। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। किसके अनुसार? तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद है। तो फर्स्ट है विधिवाचक वाक्य, जिसमें किसी बात के होने का बोध हो, उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। सेकंड है निषेधवाचक वाक्य, जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो, उसे निषेध वाचक वाक्य कहते हैं। अब थर्ड है आज्ञावाचक, तो जिसे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब फोर्थ है प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब 5 है विस्मयवाचक वाक्य, तो विस्मयवाचक वाक्य जो है जिससे आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब 6 नंबर का है संदेहवाचक वाक्य, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब 7 नंबर है इच्छावाचक वाक्य, जिसे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं।
और 8 नंबर का है संकेतवाचक वाक्य, जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। यह जो है यह संयुक्त वाक्य है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। तो उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। तो वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? तो यह जो है कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। तो वाक्य जो है, युवा असंतोष का कारण निरंतर डैश वृद्धि है। तो विकल्प में क्या हो जाएगा? तो भ्रष्टाचार हो जाएगा। युवा असंतोष का कारण निरंतर भ्रष्टाचार वृद्धि है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब है वचन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम वचन का क्वेश्चंस देखेंगे। तो वचन जो है एक वचन है, तो इसमें एक वचन तेल है। तेल शब्द एक वचन है, जबकि दर्शन, प्राण, लोक, दाम, होठ, ओठ, आंसू, अक्षत आदि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। साधु आ रहे हैं, तो साधु आ रहे हैं, तो साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो क्या हो जाएगा? साधु जो है वो आ रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा बहुवचन। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त हो रही है, और अतः यहाँ साधु जो है वो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया जो है वो बहुवचन शब्द में क्या होता है? तो चिड़िया हो जाएगा। चिड़िया का हो जाएगा चिड़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के लड़के से कहते हैं, यह जो है वो बहुवचन का प्रयोग इस वाक्य में हुआ। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कथन सत्य नहीं है? तो सत्य जो है वो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं। नहीं, संस्कृत में लिंग जो है वो 3 होते हैं। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। सारी सृष्टि की 3 मुख्य जातियां हैं, पुरुष, स्त्री, जड़। अनेक भाषाओं में इन्हीं 3 जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद किए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है।
मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी यह व्यवस्था जयो की तयो लागू है। इसके विपरीत हिंदी में 2 ही लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। संस्कृत में 3 वचन, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, जबकि हिंदी में 2 वचन होता है, एकवचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। अब है पत्र पत्रिका से रिलेटेड क्वेश्चंस। पत्र और पत्रिकाएं से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट है, इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? तो बहुवचन। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका जो है वो बहुवचन है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1999 से संपादक अशोक वाजपेयी किया जा रहा है। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। इस त्रैमासिक पत्रिका का भी प्रकाशन वर्ष 1999 से लखनऊ से प्रारंभ हुआ। वसुधा पत्रिका का संपादन भोपाल से होता है, जिसके स्थायी संपादक श्री हरि शंकर परसाई तथा संपादक स्वयं प्रकाश है। और पहल का त्रैमासिक पत्रिका का संपादक वर्ष 1960 से जयपुर से किया जा रहा है। इसके संपादक ज्ञान रंजन है। नेक्स्ट है, साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे तो गणेश शंकर विद्यार्थी। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। वर्ष 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने साप्ताहिक पत्रिका प्रताप का प्रकाशन किया। यह पत्र उग्र एवं क्रांतिकारी विचारधारा का पोषक था। उग्र नीतियों के समर्थक इस पत्र ने उत्साह एवं क्रांति के पोषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। इन समाचार पत्रों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना एवं भाषा नीति का प्रसार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? तो उपयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। वर्ष 1951 में राजकमल प्रकाशन के तत्कालीन निर्देशक ओम प्रकाश ने आलोचना पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय लेते हुए इसके संपादन का दायित्व उस समय के प्रखर आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान को सौंपा। अक्टूबर 1951 में इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ। यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी। शिवदान जी ने अपने कुशल संपादन में आलोचना के 6 अंक निकाले। बाद में इलाहाबाद के 4 लेखकों जो है वो डॉक्टर धर्मवीर भारती और रघुवंश, विजय देव नारायण शाही और ब्रजेश्वर वर्मा को इसके संपादन का भार सौंपा गया। इन लोगों ने अप्रैल 1953 से अप्रैल 1956 तक अंक 7 से 17 तक का संपादन किया। जुलाई 1957 से अप्रैल 1959 अंक 18 से 26 तक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इसके संपादक रहे। बाद के वर्षों में काफी समय तक इनके संपादक डॉक्टर नामवर सिंह रही।
अतः सभी लेखकों ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दस्तावेज जो है वो रामचंद्र तिवारी का नहीं, यह जो है यह गलत कथन है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। दस्तावेज पत्रिका का संबंध रामचंद्र तिवारी से नहीं बल्कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से है। इस त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो 1978 से गोरखपुर से नियमित हो रहा है। यह रचना और आलोचना की पत्रिका है। शेष युग्म सही है और साहित्यकार रामचंद्र तिवारी अमर शुक्ति कोश से संबंधित है। वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो वागर्थ जो पत्रिका है वो कोलकाता से प्रकाशित होता है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन भारतीय भाषा परिषद कोलकाता वर्तमान में कोलकाता द्वारा वर्ष 1995 से शुरू हुआ। यह एक मासिक पत्रिका है। प्रारंभ में इस के संपादक रविंद्र कालिया, ममता कालिया, प्रभाकर श्रोत्रिय थे। वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक शंभुनाथ और प्रबंध संपादक डॉक्टर कुसुम खेमानी हैं। प्रस्तुत यह साहित्य संस्कृति की मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कलकत्ता से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो यह हो जाएगा वागर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका, ये हो जाएगा वागर्थ पत्रिका। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो वागर्थ जो पत्रिका है वो कोलकाता द्वारा प्रकाशित हुआ था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। भारत मित्र अपने समय का सबसे प्रभावशाली मुखपत्र था। यह पत्र सर्वप्रथम पाक्षिक रूप में कलकत्ता से जो है 17 अगस्त को 1878 से निकलना शुरू हुआ। इस पत्र को बाल मुकुंद गुप्त और लक्ष्मी नारायण गद्दे और अंबिका प्रसाद वाजपेयी जैसे सिद्धहस्त संपादकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र है। कलकत्ता में चलने वाले जुए के अंडे और बंद कराने के लिए इसने सफल आंदोलन चलाया। कलकत्ता में चलने वाले जुए के अंडे बंद कराने के लिए इसने सफल आंदोलन चलाया। इस पत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के भी विचार उत्तेजक लेख छपते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक थे। यह कथन जो है यह असत्य है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। कादम्बनी पत्रिका के संपादक विष्णु नागर तथा राजेंद्र अवस्थी थे। मोहन राकेश इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नया प्रतीक अमृतलाल सागर है।
अब हम इसका डिटेल देखते हैं। नया प्रतीक पत्रिका का संपादक अज्ञ है द्वारा किया गया। यह जो है कथन सही है। नया प्रतीक का संपादक अज्ञ है। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नया ज्ञान उदय जो है वो मुंबई से नहीं, यह कथन जो है यह गलत है। अब इसका डिटेल देखते हैं। नया ज्ञान उदय पत्रिका का प्रकाशन नई दिल्ली से होती है। इस पत्रिका का आरंभ जनवरी जो है 1949 से फरवरी 1970 तक ज्ञान उदय नाम से प्रकाशन होता था। वर्ष 2003 से इसका पुनः नामकरण नया ज्ञान उदय नाम से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती, तो इंडिया टुडे हिंदी जो है वो कहानी प्रकाशित नहीं होती। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। इंडिया टुडे का हिंदी में प्रकाशन जो है वो 5 नवंबर 1886 को हुआ। यह मासिक पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती है। इस पत्रिका में देश विदेश की घटनाएं और ज्वलंत मुद्दे के प्रश्न प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे प्रजा हितैषी का? राजा लक्ष्मण सिंह। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी जो है हितैषी तथा 1863 ईस्वी में लोकमित्र नामक पत्र निकाला। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 1845 ईस्वी में राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। इसकी लिपि देवनागरी थी लेकिन भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई। बनारस से ही 1850 ईस्वी में सुधाकर निकला। 1867 ईस्वी में नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।